हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल प्रयास पथ। मेरे प्यारे मित्रों, एजुकेशन चैनल प्रयास पथ में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को नाइन्थ और टेंथ क्लास की साइंस विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास की विज्ञान का सिलेबस बताने वाला हूँ। तो आइए पहले जानते हैं विज्ञान साइंस। साइंस शब्द आया कहाँ से? साइंस शब्द लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से आया है। किससे आया है? साइंटिया से आया, जिसका अर्थ है ज्ञान या जानना। विज्ञान का अर्थ है जानना। और विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान प्रकृति में होने वाली घटनाओं की प्रकृति में होने वाली घटनाओं की सुव्यवस्थित, तर्क संगत तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विज्ञान का जनक गैलीलियो गैलीली साहब को कहा जाता है। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली साहब को कहा जाता है। और विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिकी विज्ञान फिजिक्स, दूसरा है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, और तीसरा है जीव विज्ञान बायोलॉजी। और भौतिकी विज्ञान फिजिक्स शब्द कहाँ से आया है? फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फुसिस से आया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। जिसका अर्थ है प्रकृति। और भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। और भौतिकी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? भौतिकी विज्ञान का जनक आइजक न्यूटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आइजक न्यूटन को कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से सुनिएगा। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया? उत्पत्ति कहाँ से हुआ? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति प्राचीन मिस्र के शब्द खेमिया से हुई है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति प्राचीन मिस्र के शब्द खेमिया से हुई है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का रूपांतरण। जिसका अर्थ है पृथ्वी का रूपांतरण। और रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लावोजियर को कहा जाता है। और तीसरा है जीव विज्ञान बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोज और दूसरा है लोगोज। बायोज का अर्थ होता है जीवन और लोगोज का अर्थ है अध्ययन। जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु साहब को कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए भौतिकी विज्ञान में ये 9th का
फिजिक्स का चैप्टर है जिसमें 7 चैप्टर पढ़ना है 9th क्लास में फिजिक्स में, और 10th क्लास में फिजिक्स में 6 चैप्टर पढ़ना है। 9th क्लास में पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन, और दूसरा है गति, तीसरा है बल और गति का नियम, चौथा है गुरुत्वाकर्षण, पांचवा है कार्य तथा ऊर्जा, छठा है ध्वनि, सातवां है प्रायोगिकी, और वही 10वां में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेत्र, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और छठा पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत। ये है फिजिक्स का, ये 9th का है चैप्टर और ये 10th का चैप्टर है। 9th में 7 चैप्टर पढ़ना है और 10th में 6 चैप्टर पढ़ना है। और वहीं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की बात करें तो 9th क्लास में 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला है हमारे परिवेश के पदार्थ, दूसरा है पदार्थ का वर्गीकरण, तीसरा है परमाणु, अणु और आयन, चौथा पढ़ना है रसायन परमाणु संरचना, पांचवा पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन, और छठा पढ़ना है प्रायोगिकी। वहीं 10th क्लास में जब जाइएगा तो 5 चैप्टर पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर है 10th क्लास में, और दूसरा है अम्ल, क्षार और लवण, ये पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है धातु एवं लवण, चौथा में पढ़ना है कार्बन तथा इसके यौगिक, और पांचवा में पढ़ना है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये साइंस केमिस्ट्री का था, ये 9th का और ये 10th का, यही चैप्टर पढ़ना है। और जीव विज्ञान में 9th में 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला पढ़ना है कोशिका, दूसरा पढ़ना है उत्तक, और तीसरा पढ़ना है जीवों में विविधता, और चौथा पढ़ना है स्वास्थ्य एवं रोग, पांचवा पढ़ना है खाद्य संसाधन। ये 9th क्लास में पढ़ना है और ये 10th वालों के लिए है। 10th में पहला चैप्टर पढ़ना है जैव प्रक्रम, दूसरा पढ़ना है श्वसन, तीसरा पढ़ना है परिवहन, और चौथा पढ़ना है उत्सर्जन, और पांचवा पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय, और छठा पढ़ना है जनन, सातवां पढ़ना है आनुवंशिकी, और 8वां पढ़ना है हमारा पर्यावरण। ये 8 चैप्टर 9th में बायोलॉजी में पढ़ेंगे, और ये 5 चैप्टर 9th में बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ये 10th में पढ़ना है और ये 9th वालों के लिए ये है। इतना चैप्टर हमको पढ़ना है, समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये सिलेबस है जो कल से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। पहला अगर 9th वालों के लिए है तो विज्ञान और मापन स्टार्ट करेंगे, और जो 10th में है उसको हम प्रकाश का परावर्तन पहले पढ़ाएंगे। उसी तरह पूरी क्रमबद्ध तरीके से चलेगा चैप्टर वाइज। उसी तरह केमिस्ट्री में भी चलेगा और बायोलॉजी में भी चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहना है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही।